तो मेरा सवाल ये था कि अगर एक वाक़फ़ा नौ अपनी किसी मतलब जमाती तौर पर जो मुश्किलात होती हैं उनकी वजह से अगर पढ़ाई मुकम्मल नहीं कर पाती है और उसकी शादी हो जाती है और बच्चों की पैदाइश के बाद वो बच्चों की तरबियत और घरदारी में लग गई है, तो हुज़ूर मतलब वो बुनियादी काम तो वो करती है जैसा नमाज़ें पढ़ना या तबलीग के लिए दुआ करना, ठीक है, दूसरी बात काम भी कर रही है, वो बच्चों की तरबियत करे, तो हुज़ूर उसका वक़्त का मेयार बस यही होगा कि वो मतलब उसका वक्त का मेयार यही होगा कि वो चाहे तालीम किसी वजह से मुकम्मल नहीं की, शादी की वजह से मुकम्मल नहीं की, या पढ़ने को दिल नहीं चाहता है, वैसे निकम्मी थी। लड़के भी ऐसे हैं, जरूरी नहीं लड़के हैं, निकम्मे तो नहीं थे, नहीं लड़के भी हैं ऐसे। मतलब ये एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, तुम्हें नहीं कह रहा, तुम होशियार होगी। तो वो बच्चों की तरबियत जो है वही उनके लिए सवाब है। एक दफ़ा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में एक औरत आई, उसने कहा कि हमारे मर्द जो हैं वो जिहाद पे जाते हैं और दीन की खिदमत करते हैं और बहुत सारे बाहर के काम कर रहे हैं, उनको सवाब भी मिल रहा है और जिहाद का सवाब बहुत ज़्यादा है। तो हम जो घर में बैठी उनके बच्चों को पाल रही हैं, घरों की निगरानी कर रही हैं, तो हमें भी क्या सवाब मिलेगा? हमें भी उतना सवाब मिलेगा, हम तो ये कर नहीं सकती। आंसर ने फरमाया कि तुम्हारा भी उतना ही सवाब है। ठीक है, तो नेक बच्चे बना दो, दीन के खादम बच्चे बना दो, दीन से जोड़ने वाले बच्चे तरबियत करके हो जाएं, अल्लाह से ताल्लुक़ पैदा करने वाले हों, कुरान करीम पढ़ने वाले हों, दीन का इल्म जानने वाले हों, तो यही वक्फ़ है। और नौ अक्सर 90% वाक़फ़ात नौ लड़कियों को यही काम है कि अपने घरों की तरबियत करें। ठीक है, हज़रत दुआ करेंगे फिर इस मकसद में कामयाब हो सकें। वैसे भी हदीस में आया कि औरत जो है अपने घर की निगरान होती है, एक आम मुसलमान औरत भी वक्फ़ नौ ज़्यादा निगरान है, निगरानी करे। और मैंने लजना के टेस्ट में भी यही कहा था, अगर खामद नमाज़ें ना पढ़ें तो उनके भी कान खींचे। ठीक है।